बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, अमृत मंथन ये शब्द सुने हैं ना? आओ आज कहानी के द्वारा जानेंगे यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या रहा। एक मुनि थे, दुर्वासा। उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। एक दिन वे भगवान इंद्र पर नाराज हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। तुम्हारे मुकुट, अच्छे वस्त्र, संपत्ति, प्रॉपर्टी और शस्त्र सब गायब हो जाएंगे। बच्चों, लक्ष्मी का भी अर्थ होता है संपत्ति और शस्त्र आदि। लक्ष्मी जी भी गायब हो गई। सभी देवता साधारण इंसान की तरह दिखने लगे। मौके का फायदा उठाकर सभी राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और तीनों लोक जीत लिया। अब चारों तरफ राक्षसों का राज हो गया। सब गलत काम होने लगे। परेशान होकर ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, आपको राक्षसों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब हमें अपना काम निकालना हो तो शत्रु से दोस्ती करनी पड़ती है। आप क्षीर सागर में पेड़ों वाली बहुत सारी औषधियां डाल दो। सागर को मथना होगा, उसमें से अमृत निकलेगा। उसे पीकर आप अमर हो जाओगे। ये बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए आपको राक्षसों से मदद लेनी होगी। उन्हें कहना आपको भी अमृत मिलेगा और हाँ, वे जो शर्त रखें उसे मान लेना, क्योंकि अमृत मंथन से ही लक्ष्मी जी वापस आएंगे। बच्चों, सभी देवता असुरों के राजा बलि के पास गए, उनसे दोस्ती की और प्रेम पूर्वक कहा, हमें सागर मतना होगा। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर हम अमर हो जाएंगे। सब राक्षस खुश। उन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया, पर बहुत भारी होने के कारण वे उसे क्षीर सागर तक नहीं ला पाए। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर पर्वत को रखा और सागर में उतार दिया। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को पर्वत के चारों तरफ रस्सी की तरह लपेट दिया। भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ नाग के मुंह की तरफ खड़े हो गए तो असुर चिल्लाए, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। अरे, नाग की पूंछ तो उसका निम्न अंग होता है। हम देवताओं से ज्यादा बहादुर हैं। अब भगवान सभी देवताओं के साथ नाग के पूंछ की तरफ आ गए और असुर नाग के मुंह की तरफ। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई बेस नहीं होने के कारण वह डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कछुए कच्छप का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उसे टिका दिया। मंथन शुरू हुआ। जो जो नाग रगड़ा जाता त्यों त्यों उसके मुंह से आग निकलती, जिससे असुरों को परेशानी होने लगी। बच्चों, यदि भगवान विष्णु नाग की पूंछ पहले पकड़ लेते तो असुर जिद करते पूंछ पकड़ने की और देवताओं को नाग के मुंह की तरफ आना पड़ता। वे जानते थे दुष्ट व्यक्तियों से काम लेना हो तो प्लानिंग के साथ रहना चाहिए। बच्चों, अगले शनिवार हम सुनेंगे समुद्र मंथन का क्या परिणाम हुआ।